इंसान का सबसे बड़ा मसला ये नहीं कि उसकी आंखें नहीं होती, बल्कि इंसान का सबसे बड़ा मसला ये है कि उसकी आंखों में विजन नहीं होता। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्यों जिंदा हैं या आप रोजाना बिस्तर से क्यों उठते हैं, 99% लोगों की तरह तो शायद आपके पास भी कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, जिसके पास इस सवाल का जवाब है, असल में उन्हें अपनी जिंदगी का मकसद पता है। अगर आपके पास इस सवाल का जवाब है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ये नहीं जानते कि आप सुबह बिस्तर से क्यों उठते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना। आपको इस सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। और रिसर्च ये कहती है कि जब आप अपने मकसद के लिए जीते हो तो कुदरत में मौजूद पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आना शुरू हो जाती है, जिससे आपको ताकत मिलती है और आप बिना थके बिना सोए घंटों अपना काम लगातार करते रहते हैं। मार्क ट्वेन, जो कि अमेरिकन राइटर हैं, वो कहते हैं कि जिंदगी में आपके लिए सबसे अहम 2 दिन होते हैं। पहला दिन जब आप पैदा होते हैं और दूसरा दिन जब आपको ये पता चलता है कि आप किस लिए पैदा हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने मकसद को कैसे तलाश कर सकते हैं और इसकी मदद से अपनी ज़िंदगी को नेक्स्ट लेवल पर कैसे लेके जा सकते हैं। दोस्तों, मकसद का पता होना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में जितने भी अजीम लोग हैं, स्टीव जॉब्स, एलॉन मस्क, बिल गेट्स, इन जैसे हज़ारों लोग जो कामयाब हैं, इन सभी लोगों को अपना मकसद पता था। स्टीव जॉब्स का मकसद था दूसरों से अलग सोचना, अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेशन से दुनिया को बदलना। रिसर्च की गई कि जापान के लोग 120 साल तक कैसे जिंदा रहते हैं। उसका राज ये पता चला कि उनके पास मकसद होता है। वो हमेशा अपनी इकागाई की तलाश में रहते हैं और इसी के लिए काम करते हैं। इसी तरह अगर आप अपने मकसद के लिए जिएंगे तो आपकी ज़िंदगी में भी मौजज़े होंगे। आइए देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कौन कौन से मकसद होने चाहिए। पर्पस नंबर 1, मेक योरसेल्फ बेटर। खलील जबरान कहते हैं कि इंसान या तो बढ़ता है या सड़ता है, और कायनात में देखें तो हर चीज़ मुसलसल बढ़ रही है, हत्ता कि कायनात खुद मुसलसल फैल रही है। आपकी स्किन लगातार तब्दील हो रही है, नए सेल्स बन रहे हैं और पुराने खुद ब खुद हमारी जिल्द से अलहदा होते जा रहे हैं। एक पौधा हमेशा के लिए नए पत्ते पैदा करता रहता है, क्योंकि हर चीज़ वक्त के साथ साथ ग्रो करती है। लेकिन कुछ चीज़ें जैसा कि हमारा दिमाग, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा कैरेक्टर, ये चीज़ें खुद ब खुद ग्रो नहीं करती। ये चीज़ें हम चाहें तो ही ग्रो होंगी। सोचें कि जब आप छोटे बच्चे थे तो आप कितना कुछ सीखते थे, चलना, भागना, साइकिल चलाना, चीज़ों को खोलने की कोशिश करना। लेकिन जब से हम बड़े हुए हैं हमने सीखना छोड़ दिया है, और इसकी बड़ी वजह बुरे दोस्त, कंफर्ट जोन, सुस्ती और बुरी आदतें हैं। बहुत से लोग जब वो अपना कारोबार शुरू कर रहे होते हैं तो तब वो उस पर बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा वक्त गुजरता है तो वो स्लो होते जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम अपनी सुस्ती की वजह से, अपने कंफर्ट जोन की वजह से गलत चीज़ों की तरफ माइल होते हैं और अपनी ज़िंदगी को छोटे से दायरे में ख़त्म कर देते हैं। इसलिए नई से नई चीज़ें सीखें। और न्यूरो साइंस के मुताबिक जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आप नए न्यूरॉन्स को इंगेज करते हैं, अपनी पुरानी वायरिंग को तब्दील करके नई वायरिंग बनाते हैं। इससे आपके सोचने की एबिलिटी बढ़ती है, आपका फोकस अच्छा होता है और आपका दिमाग ताकतवर होता है। इसलिए अपने दिमाग को इस्तेमाल करें, नई से नई चीज़ें सीखें, क्योंकि जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं तब ही आप इसे ताकतवर बनाते हैं, वरना ये ग्रो करना बंद कर देता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप कुछ नया सीखने का मौका ढूंढा करें। हर रोज़ इंग्लिश के 2 वर्ड सीखना, कायनात के बारे में जानना, मोटिवेशनल वीडियोस देखना, अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए, अपने काम में इनोवेशन करने के लिए, अपनी स्किल को निखारने के लिए कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखें और ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएं। पर्पस नंबर 2, खुद को इतना कीमती बनाएं कि लोग आपकी मिसाल देने लगें। इस पर्पस को इस स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार एक लकड़हारे ने एक बादशाह की जान बचाई थी, तो बदले में बादशाह ने लकड़हारे को चंदन की दरख्तों का बाग तोहफे में दे दिया और कहा कि ये कीमती बाग तुम्हारे लिए इनाम है। लकड़हारा बहुत खुश हुआ। 1 साल बाद लकड़हारा बादशाह की बारगाह में पेश हुआ और बादशाह को बताया कि कैसे वो इस काबिल बना कि उसने अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर लीं। बादशाह ने पूछा कि ऐसा तुमने कैसे किया? लकड़हारे ने बताया कि बादशाह सलामत, आपने जो लकड़ियों का बाग मुझे तोहफे में दिया था, उन लकड़ियों को जलाकर उनका कोयला बनाकर मैं बाजार में बेच देता और इस तरह मेरी तमाम ज़रूरतें पूरी हो गईं। बादशाह सर पकड़कर बैठ गया कि जिसे चंदन के कीमती दरख्तों का बाग दिया था उसका इस्तेमाल उसने कैसे किया।
कि उसे कोयला बनाकर उन्हें राख कर दिया। बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी होता है। खुदा ने किसी को आवाज़ अच्छी दी है तो किसी को टांगे, किसी की छठी सेंस इतनी अच्छी है कि वो चीज़ों को जल्दी भांप लेता है और प्रॉब्लम्स का सलूशन जल्दी निकाल देता है। किसी के पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो कोई बिजनेस में कमाल है। और दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं उन्होंने अपने उस टैलेंट को पहचाना, हार्डवर्क किया और अपने उस टैलेंट को कोयले से हीरे में बदल दिया। लेकिन अफसोस आज भी इस दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अभी तक खुद को पहचान नहीं पाए। वो या तो परेशानियों में उलझे हुए हैं या फिर सोशल मीडिया में, या तो उन्हें सुस्ती खाई जा रही है या फिर वो कुछ करना ही नहीं चाहते। एंड्रयू टेट वाली बात कि लोग अपने अपने मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं। इसलिए आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने आप को पहचानें, कोशिश करें खुद को जानने की। आप किस काम में माहिर हैं, आपको क्या काम करना अच्छा लगता है, अपने टैलेंट को पहचानें, उस पर मेहनत करें और कामयाब होकर अपने इर्द गिर्द की कम्युनिटी के लिए खुद को एक मिसाल बना दें। पर्पस नंबर 3, दुनिया को रहने के लिए एक अच्छी जगह बनाएं और अपने रब का शुक्र अदा करें। बादलों के ऊपर रहने वाला अल्लाह, जिसने हमें बहुत कुछ दिया है, जिसने हमें आंखें दी, हाथ पैर दिए, सेहत दी, ना जाने कितने सालों से वो आपको खाने के लिए अपनी नेमतें दे रहा है। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि हम उसका शुक्र अदा नहीं करते। कितने सख्त दिल हैं हम, कितने मैले दिल के हैं हम। इसलिए ज़िंदगी का एक मकसद अपने रब को याद करना भी होना चाहिए, उसके हुक्म को मानना भी होना चाहिए। बेशक हमें एक दिन उसी की तरफ लौट कर जाना है। क्या जवाब देंगे उस दिन कि तूने हमें हीरे जैसी जिंदगी दी थी जिसे हमने कोयले के भाव बेच दिया। और दी लेजेंड मोहम्मद अली कहते थे, सर्विस वो रेंट है जो हमें इस दुनिया को देना होगा, क्योंकि इसने हमें इसमें रहने के लिए जगह दी और ज़िंदगी गुजारने के लिए इतना कुछ दिया कि हम उन चीज़ों को इस्तेमाल करते करते नहीं थकते। अल्लाह पाक कुरान पाक की सूरतुल बकरा में आयत नंबर 245 में फरमाते हैं, जिसकी तफसीर ये है, कौन है जो अल्लाह को बेहतरीन कर्ज दे ताकि वो उसे गुनाहों से पाक कर दे और ज़्यादा देकर उसे वापस कर दे। अल्लाह ही देता है और वही वापस लेता है, यानी वही तंगी देता है और वही कुशादगी पैदा करता है और तुम्हें उसी की तरफ लौट कर जाना है। यहाँ अल्लाह को कर्ज देने का मतलब अल्लाह की राह में खर्च करना है। खर्च करना मतलब पैसा ही एक ऐसी चीज़ नहीं जिसे आप अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। अल्लाह की राह में किसी की मदद कर देना भी उसकी राह में खर्च करना है। किसी से हंस कर बात कर लेना भी, किसी को मुआफ़ कर देना भी, किसी को इज्जत देना भी इसी ज़िम्रे में आता है। शर्त यह है कि इसका मकसद सिर्फ अल्लाह को राज़ी करना हो। और कुदरत का एक कानून है, जो चीज़ आप चाहते हैं कि वो आपके पास भी हो तो उसे आप दूसरों को देना शुरू कर दो। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, मुआफ़ी दोगे तो मुआफ़ी मिलेगी, खुशी दोगे तो खुशी मिलेगी, सुकून दोगे तो सुकून मिलेगा और दौलत दोगे तो दौलत मिलेगी। पर्पस नंबर 4, बी अ हैप्पी चाइल्ड विद इन योरसेल्फ। दोस्तों, हम सब के अंदर कहीं ना कहीं एक बच्चा होता है और हमारा काम उस बच्चे को खुश रखना है। घरों में बच्चा घर की खूबसूरती होता है। जब वो खुश होता है तो पूरा घर हंसता है, लेकिन जब वो नाखुश होता है, अगर वो नाराज़ होता है या जब वो बीमार होता है तो घर के तमाम अफराद परेशान रहते हैं। आपके अंदर भी एक बच्चा है और उस बच्चे को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी है। उसे इंजॉय करना सिखाएं, क्योंकि वो इंजॉय करना चाहता है, खेलना चाहता है, खुश रहना चाहता है। लेकिन आज ज़िंदगी की इस भाग दौड़ में हम इतने बिजी हो गए हैं इन चमकते हुए खिलौनों को जमा करने में कि हम ये सब भूल गए हैं कि आज जो कुछ हमारे पास है हमें इससे इंजॉय भी करना है। इंजॉय करने के लिए आपको सही वक्त का इंतज़ार नहीं करना। बहुत से लोगों का ख्याल होता है कि जब पैसा होगा, घर, गाड़ी, कपड़े होंगे तब इंजॉय करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि जब आप इंजॉय करते हैं तो आपके दिमाग में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपका अपने काम में दिल लगता है, आप अच्छा महसूस करते हैं और इस तरह आप दिन ब दिन तरक्की करते हैं। इसलिए खुश रहा करें। इसके लिए आप अपने मनपसंद दोस्तों के साथ गपशप लगाएं, किसी की मदद करें, नमाज पढ़ें, एक्सरसाइज करें, पुरसकून जगह पर खामोशी से कुदरत के नज़ारों को देखें, फैमिली को बाहर डिनर पर ले जाएं। ये वो काम हैं जिससे इंसान को अंदर से खुशी मिलती है, इंसान के रिलेशंस मजबूत होते हैं और वो कॉन्फिडेंट महसूस करता है। और आपके लिए खुश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो आप इस कायनात के दोस्त बन जाते हैं, आप इसके लिए कुछ काम करते हैं। लेकिन जब आप गमगीन होते हैं तो आप इस कायनात को भी गमगीन करेंगे, बाकी तमाम लोगों को और बाकी चीज़ों को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए आपका 4th पर्पस खुद को खुश रखना और अपने अंदर के बच्चे को खुश रखना है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको ज़िंदगी के 4 मकसद बताए।
जिनको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1, खुद को बेहतर से बेहतर बनाएं। जिस तरह दुनिया की हर चीज़ ग्रो हो रही है वैसे ही आपको भी खुद को ग्रो करना चाहिए, वरना आप बहुत पीछे रह जाएंगे। नंबर 2, खुद को इतना कीमती बनाएं कि लोग आपकी मिसाल देने लगें। जिस तरह लकड़हारे ने अपनी चंदन की कीमती लकड़ियों को कोयले के भाव बेचा, बिल्कुल इसी तरह से खुद को भी कोयले के भाव ना बनाएं। आपकी ज़िंदगी कीमती है, आप कीमती हैं, इसलिए बुरी आदतों से दूर रहें, अच्छी आदतें अपनाएं। नंबर 3, दुनिया को रहने के लिए बेहतर जगह बनाएं और अपने रब को याद करें। जिस तरह आपके रब ने आपको बेशुमार नेमतें अता की, इसी तरह आपको भी उनका बदला देना चाहिए और अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें और खैरातो सदकात करें। खैरातो सदकात सिर्फ पैसे की ही नहीं होती, किसी को इज्जत देना, किसी की मदद कर देना, मुआफ़ कर देना, किसी को खुशी देना, ये भी खैरातो सदकात हैं। जिस तरह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे खुशी दे सकते हैं, आपके लिए ये एक क्लिक होगा, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। नंबर 4, अपने अंदर के बच्चे को खुश रखें ताकि आप स्ट्रेस और मायूसी से दूर रह सकें। आप उसे खुश रखेंगे तभी आप खुश रहेंगे, आप खुश रहेंगे तभी तो आप में डबल एनर्जी आएगी, डबल एनर्जी आएगी तभी तो आप कामयाब हो पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला है, और अगर मैं ठीक कह रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या क्या सीखा। इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें ताकि आप और अच्छे से इस वीडियो को समझ सकें। मैं मिलूँगा आपसे अगली ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।